Okay, the next topic is quadrilateral. ठीक है, before starting this chapter we have already studied about the triangles in the previous chapters. Okay, so triangle is nothing but the closed figure, and it will formed when three lines will intersect each other, and then closed figure is formed, and that closed figure is called triangle. Of course, in other language we can tell if three non-collinear points will be there, and if we will join those non collinear points in order, ठीक है, then they will form the triangle. Of course, अगर if we are given three non-collinear points and if we are joining those non-collinear points in order, in pair, ठीक है, in pair or in a certain order, then it will form the triangle. Of course, this is all about the triangle. Now the next topic is quadrilateral. In quadrilateral, what should be there? So here I will talk about the four non-collinear points. Of course, so if we will first take four collinear points, of course, so if four points are there, I am not talking about collinear and non-collinear. First I am taking 4 points. Of course, पहले हम क्या कर रहे हैं, 4 points ले रहे हैं, ठीक है, 4 points अगर हम लिए, अब अगर वो 4 points कोलिनियर होगा, कोलिनियर बोलने का क्या मतलब है कि अगर वो चारों पॉइंट्स एक ही लाइन पे लाई करे, ठीक है, तो वो सारे पॉइंट्स क्या होंगे, कोलिनियर होंगे. तो अब अगर मैं 4 पॉइंट्स ले रहा हूँ, पहले तो 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स लिया था तो वो ट्रायंगल बना रहा था. अब इसमें क्या है कि 4 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स में ले रहा हूँ, तो अगर सिर्फ मैं 4 पॉइंट्स अभी ले रहा हूँ, नॉट कोलिनियर नॉट नॉन कोलिनियर, ठीक है. तो अब इसमें अगर मैं 4 पॉइंट्स लूँ इन द प्लेन, तो अगर वो 4 पॉइंट्स कोलिनियर होगा देन दे विल फॉर्म ए लाइन, ठीक है. अगर कोलिनियर बोलने का क्या मतलब है कि वो सारे पॉइंट्स एक ही लाइन पे लाई करे, ठीक है, तो वो सारे पॉइंट्स क्या होंगे, कोलिनियर होंगे. ऑफ कोर्स ऑल दोज पॉइंट्स आर कॉल्ड कोलिनियर इफ दे विल लाई ऑन द सेम लाइन, ठीक है. अगर इफ 3 आउट ऑफ 4 पॉइंट्स आर कोलिनियर देन दे विल फॉर्म ट्राइंगल. यहाँ पे आपको देख रहा है, ठीक है, यहाँ पे अब यू कैन ऑब्जर्व हियर 1 2 3 4 पॉइंट्स आर देयर, एंड आउट ऑफ 4 पॉइंट्स 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, सो दिस विल फॉर्म ट्राइंगल, ठीक है. पहले हमने क्या बोला कि 4 पॉइंट्स आर कोलिनियर देन दे विल फॉर्म अ स्ट्रेट लाइन. अब 4 पॉइंट्स में से 3 पॉइंट्स कोलिनियर हो जाए देन दे विल फॉर्म द ट्रायंगल, ठीक है. नाउ इफ नो 3 पॉइंट्स आउट ऑफ 4 पॉइंट्स आर कोलिनियर, ठीक है. अब थर्ड कंडीशन क्या है कि अगर 4 में से 3 पॉइंट्स कोलिनियर ना हो, पहला था कि चारों पॉइंट्स कोलिनियर हो जाए तो भाई लाइन बनाएगा, ठीक है बच्चों. अब अगर ट्रायंगल में अगर 3 पॉइंट्स, 4 पॉइंट में से अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर हो जाए, 1 2 3, ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पे लाई कर रहा है, यानी ये तीनों पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर. ये कोलिनियर नहीं है, ये तो आउट ऑफ हो गया. तो अगर 4 पॉइंट में से अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर हो जाए तब वो ट्रायंगल बनाएगा. अब अगर मैं बात कर रहा हूँ 4 पॉइंट में से कोई भी 3 पॉइंट्स कोलिनियर ना हो, देन दे विल फॉर्म द क्लोज्ड फिगर विद 4 साइड्स. जस्ट फॉर एग्जाम्पल फिगर 3rd and 4th, ठीक है, दीज 2 फिगर्स forming a closed figure with 4 sides 1 2 3 4, ठीक है. So I can tell that if 4 points are there and out of 4 points no 3 points are collinear, then they will form the closed figure with 4 sides 1 2 3 4. So this is called quadrilateral. Then this figure is called quadrilateral, and if we join these points in a order, right, by taking as a pair, then they will form the closed figure, and this closed figure is known as quadrilateral. So the topic is quadrilateral. So this is also quadrilateral, but in this chapter I am not going to study about the quadrilateral of this type. So in this chapter we'll study only about the quadrilateral of this type, not this type, ठीक है. ये समझ में आता है, बोथ आर क्वाड्रिलेटरल, बट इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे, हम यही पढ़ेंगे, ठीक है. यही इसी क्वाड्रिलेटरल की बात करेंगे इन आवर सिलेबस, ठीक है. नाउ ये तो क्वाड्रिलेटरल का इंट्रोडक्शन था कि क्या होता है, ठीक है. नाउ दी क्वाड्रिलेटरल के बारे में और कुछ हम जान लेते हैं. मान लिया कि अगर ये क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, जस्ट फॉर एग्जांपल अगर मैं एक क्वाड्रिलेटरल लूँ, या इट्स रनिंग. सो मान लिया कि अगर मैं ये क्वाड्रिलेटरल लेता हूँ, ठीक है, नाम दे दिया मैंने ABCD,
ठीक है, दिस इज ए क्वाड्रिलेटरल, दिस पेन इज नॉट रनिंग, सो गिव मी 2 मिनट्स। ओके, सो लेट्स टेक द क्वाड्रिलेटरल ABCD, ठीक है, दिस इज द क्वाड्रिलेटरल ABCD। अब इसमें हम क्या बोलेंगे, जस्ट लाइक ट्रायंगल, ट्रायंगल्स में क्या होता है, 3 साइड्स, 3 वर्टिसेस एंड 3 एंगल्स। सिमिलर टू डैट यहाँ पे 4 साइड्स है, तो ऑफकोर्स 4 एंगल्स बनाएगा, ठीक है। तो दिस इज द एंगल, दिस इज द एंगल, दिस इज द एंगल, दिस इज द एंगल, ठीक है। आई एम नॉट टेकिंग रेक्टेंगल, आई एम जस्ट टेकिंग वन क्वाड्रिलेटरल, नॉट अ स्पेसिफिक क्वाड्रिलेटरल, उसकी बात हम बाद में करेंगे। यहाँ पे जस्ट मैंने एक क्वाड्रिलेटरल लिया है 4 साइड्स वाला, ठीक है। दिस इज नॉट अ पैरेललोग्राम, दिस इज नॉट अ रेक्टेंगल, आई एम जस्ट टेकिंग द सिंपल क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। तो अगर ये क्वाड्रिलेटरल है तो ऑफकोर्स जस्ट लाइक ट्रायंगल, यहाँ पे क्या होंगे, 4 साइड्स होंगे, दिख भी रहा है, बोलने का मतलब नहीं है, 4 साइड्स। तो कौन कौन होंगे, यू कैन ईजिली यू कैन टेल सर AB BC CD एंड DA। तो तुम क्या बोलोगे, AB, ठीक है, फिर BC, ठीक है, फिर CD, फिर DA। इसको हिंदी में भुजा भी बोलते हैं। इसके पास कितने भुजा हैं, 4 भुजा हैं, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन इज 4 एंगल्स, ठीक है, 4 एंगल्स, ऑफकोर्स 4 एंगल्स है, कौन कौन सा, एंगल A, एंगल B, एंगल C एंड एंगल D। सिमिलर टू डैट अगर मैं बोलूँ नंबर ऑफ वर्टिसेस कितना होगा, ठीक है, नंबर ऑफ वर्टिसेस, वर्टिसेस इज नथिंग बट दी प्लूरल ऑफ वर्टेक्स, सो नंबर ऑफ वर्टिसेस कितना होगा, ऑफकोर्स 4 होगा। कौन कौन होगा, तो A B C D, ठीक है। दीज आर दी पॉइंट्स रिगार्डिंग क्वाड्रिलेटरल, ऑफकोर्स। नाउ द फोर्थ पॉइंट इज, अब अगर मैं AC और BD को मिला दूँ, ठीक है, अगर मैं इसे मिला दूँ, सो ये जो लाइन है AC, ठीक है, ये जो लाइन सेगमेंट है AC एंड BD, ठीक है। अगर मैं AC को मिलाया और BD को मिलाया, ये जो 2 लाइन सेगमेंट आया AC एंड BD, ठीक है, दीज 2 लाइन्स आर कॉल्ड, लाइन सेगमेंट्स आर कॉल्ड डायगोनल्स, ठीक है। तो AC और BD क्या होगा, डायगोनल्स, ठीक है। तो AC और BD को हम क्या बोलेंगे, डायगोनल्स। तो दीज आर दी 4 पॉइंट्स रिगार्डिंग क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। और कोई भी डायगोनल किसी भी क्वाड्रिलेटरल को 2 ट्रायंगल में डिवाइड करता है, ये तुम देख सकते हो। AC अगर ये ABCD क्वाड्रिलेटरल है तो AC इसको 2 ट्रायंगल में डिवाइड करेगा। एक ट्रायंगल कौन सा हो गया, ACD, एक ट्रायंगल क्या हो गया, BAC। यू कैन इजीली ऑब्जर्व दैट। तो बेस्ड अपॉन दिस फैक्ट आई कैन टेल द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, वो क्या है, तो उसकी बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखा एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल क्या है, इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं, द सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री, ठीक है। एंड दिस कम्स अंडर द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, ऑफ कोर्स। सो हमने क्या किया, एक क्वाड्रिलेटरल का फिगर ड्रॉ किया ABCD, ठीक है, और कंस्ट्रक्शन से हमने AC एक डायगोनल बना लिया, ठीक है। अब हमको प्रूव करना है कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इक्वल्स टू 360 डिग्री, ठीक है। तो गिवन क्या है, ABCD जो क्वाड्रिलेटरल, ये मुझे पता है। अब प्रूफ कैसे करते हैं, वो हम लाइन और एंगल्स में बता दिए थे कि प्रोसीजर क्या है, गिवन कंस्ट्रक्शन अगर है तो, टू प्रूफ एंड प्रूफ, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट फ्रेम। सो दीज आर द फ्रेम गिवन ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, ये तो पता है। कंस्ट्रक्शन, ड्रॉ ए डायगोनल AC, ये डायगोनल AC को हमने ड्रॉ कर दिया। टू प्रूफ, कि भाई प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इक्वल्स टू 360 डिग्री हो जाए, ठीक है। अब नाउ स्टार्ट विद द प्रूफ। So these are the frame and we have to use this frame in the entire chapter of geometry of class 9th as well as class 10th, ठीक है। थियरम चेंज होते रहेगा, प्रूफिंग सिस्टम गिवन एवरीथिंग विल बी चेंज्ड, बट द फ्रेम गिवन कंस्ट्रक्शन टू प्रूफ एवरीथिंग विल बी सेम, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद प्रूफ। प्रूफ क्या है, चलो ठीक है। डायगोनल AC विल कन्वर्ट द क्वाड्रिलेटरल ABCD इनटू 2 ट्रायंगल्स, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल CDA, ये तो हम बता दिए कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल का डायगोनल उसको 2 ट्रायंगल्स में कन्वर्ट करता है, वी नो दिस। तो इसी लॉजिक का यूज करेंगे। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो इन फिगर एज वेल, ठीक है। यहाँ देखो ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है और AC
इसको दो ट्रायंगल में कन्वर्ट कर दिया, दिस एंड दिस। ठीक है, हमने क्या लिया, ट्रायंगल ABC और दूसरा हमने क्या लिया, CDA। ठीक है, यहाँ पे तुम कोई भी ट्रायंगल ले सकते हो, यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी की बात नहीं हो रही है। ठीक है, हियर आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द कॉन्ग्रुएंसी ऑफ द ट्रायंगल। अगर कॉन्ग्रुएंसी की बात होगी तो वहाँ पे भी मुझे ध्यान देना पड़ेगा कि हम नेमिंग कैसे कर रहे हैं ट्रायंगल का। बट हियर देयर इज नो यूज ऑफ कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल, सो वी कैन टेक एनी ट्रायंगल, वी कैन नेम द ट्रायंगल इन एनी फैशन। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या बोला कि हमने ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल CDA लिया, एंड वी नो डैट द सम ऑफ एंगल्स इन ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ठीक है, तो इन ट्रायंगल ABC हम क्या बोल सकते हैं, एंगल BAC प्लस एंगल B प्लस BCA इक्वल्स टू 180 डिग्री। ऑफकोर्स फिर से इसमें देखो, ठीक है ना, एंगल B को तो एंगल B ही बोलेंगे, पूरा पूरा है, लेकिन हम यहाँ पे एंगल A नहीं बोल सकते क्योंकि पूरा नहीं है। इस ट्रायंगल में ये पूरा एंगल नहीं है, पूरा एंगल तो ये पूरा होगा, ये पूरा, ठीक है, ये पूरा पूरा एंगल A होगा। मुझे तो इतना लेना पड़ेगा इन ट्रायंगल ABC, दैट्स वाई आई विल नेम इट एज एंगल BAC एंड एंगल BCA। Similarly, angle in triangle CDA, I can take angle D as the full angle, and again I can tell this angle CAD and angle DCA। ठीक है, एंगल DA ये वाला C एंड एंगल DCA। ठीक है, तो इसी चीज़ को हमने यहाँ लिखा है। अब यहाँ पे आ जाओ, इसी चीज़ को हमने क्या बोला, इन ट्रायंगल ABC एंगल BAC प्लस एंगल B प्लस एंगल BCA इक्वल्स टू 180 डिग्री। इक्वेशन नंबर फर्स्ट किस में, इन ट्रायंगल ABC में, फिगर में तुम देख सकते हो। ठीक है, यू कैन पॉज द वीडियो एंड यू कैन सी इन द फिगर। एंड ट्रायंगल इन एंड एंगल DAC प्लस एंगल D प्लस एंगल DCA इक्वल्स टू 180 डिग्री। कहाँ, इन ट्रायंगल CDA। ठीक है, अब अगर मैं इस दोनों को ऐड करूँ, ठीक है, अगर मैं इस दोनों को ऐड कर दूँ, देन यू विल गेट एंगल BAC प्लस एंगल DAC प्लस एंगल B प्लस एंगल D, ये दोनों तो पूरा पूरा है, और एंगल BCA प्लस एंगल DCA। अब एंगल BAC प्लस एंगल DAC, ठीक है, एंगल A का कुछ पार्ट ये था, एंगल A का कुछ पार्ट ये था, और दोनों मिलके एंगल A था। ठीक है, इसलिए ये दोनों मिलके क्या हो गया, एंगल A। और लॉजिक समझ में आता है, यू कैन सी इन द फिगर। यहाँ देखो, ये वाला एंगल एंगल BAC और ये वाला एंगल DAC दोनों मिलके क्या हो गया, ये कंप्लीट एंगल। ठीक है, तो इसी चीज़ को हमने यहाँ लिखा है। ठीक है ना, यहाँ पे क्या हो गया, एंगल BAC प्लस एंगल DAC इज एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल D तो दिया ही हुआ है। अब एंगल BCA प्लस एंगल DCA, ठीक है, ये एंगल C हो जाएगा। सो डैट एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल D प्लस एंगल C इक्वल्स टू 360 डिग्री। यही प्रूव करना था और प्रूव्ड हुआ। ठीक है, C यहाँ लिखो या D बाद में लिखो, इट डजेंट मेक एनी सेंस। ठीक है, तुम CD लिखो, क्या फ़र्क पड़ता है, 2 + 5 लिखो या 5 + 2 लिखो, रिजल्ट विल बी सेम, दैट इज 7। ठीक है, सो दिस इज द प्रूफ। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड, यू कैन ईजिली रिमेंबर, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज फॉर हाउ मेनी डेज, फॉर हाउ मेनी मंथ्स दोज थिंग्स विल बी इन योर माइंड, दैट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, फिर तुम कंफ्यूज हो जाओगे, यू विल बी कंफ्यूज्ड विद द टाइप्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, एंड दैट विल create confusion in your mind, and after end of this chapter, when you will go to the last chapter of your mathematics, then you will be in confusion. So what is the similarity between parallelogram and rectangle, right? So this is very important. So I'm going to start this, so be aware. ठीक है, please bear with me. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, look at the different quadrilaterals drawn below. ठीक है, ये जो नीचे ड्रॉ किया गया उसके डिफरेंट क्वाड्रिलेटरल जो ड्रॉ किया गया उस पर ध्यान दो। ठीक है, तो पहला क्या है, ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल, सो दिस इज अ ट्रेपेजियम, राइट। अब ट्रेपेजियम मुझे दिख रहा है कि ये भी साइड है, ये भी साइड है, ये भी साइड है, ये भी साइड है, तो इसमें से वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स, ठीक है, इज पैरेलल। यहाँ पे दोनों पेयर पैरेलल नहीं है, हम ये नहीं बोलेंगे कि सर BCAD पैरेलल BC, ये दिख रहा है, ऑफकोर्स दीज टू साइड्स आर नॉट पैरेलल। ठीक है, यहाँ पे AB एंड CD आर पैरेलल। ठीक है, तो अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में वन ऑफ द पेयर इज पैरेलल, देन दैट क्वाड्रिलेटरल इज नोन एज ट्रापेजियम। सो दैट्स वाई यहाँ से मुझे ट्रापेजियम में क्या पता चला कि फिगर 1 इज कॉल्ड ट्रापेजियम बिकॉज हियर वन पेयर ऑफ साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज पैरेलल, सो ABCD इज ए ट्रापेजियम हियर। ठीक है, बिकॉज AB एंड CD आर पैरेलल, वन पेयर इज पैरेलल। ठीक है, तो फिगर 1 इज ट्रापेजियम, फिगर 1 इज क्वाड्रिलेटरल,
बट इन अमॉन्ग क्वाड्रिलेटरल विच टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज दिस? तो दिस इज ट्राइपेजियम। ठीक है, क्यों? क्योंकि वन साइड ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल, दिस इज नॉट पैरेलल। ठीक है, ये लॉजिक समझ में आता है। अब फिगर 2, ठीक है ना, फिगर 3, फिगर 2 में जो क्वाड्रिलेटरल है, फिगर 3 में जो क्वाड्रिलेटरल है, फिगर 4, फिगर 5, these all are quadrilateral but these all quadrilaterals are parallelogram। ठीक है, तुम बोलोगे सर पैरेललोग्राम ये तो रेक्टेंगल है, तो हम बोलेंगे रेक्टेंगल इज ऑल्सो ए पैरेललोग्राम, राइट। फिर तुम बोलोगे ये सर ये तो रोम्बस है, मैं बोलूँगा रोम्बस इज ऑल्सो ए पैरेललोग्राम। फिर तुम बोलोगे सर ये तो स्क्वायर दिख रहा है, स्क्वायर है, ठीक है, तो मैं बोलूँगा स्क्वायर इज ऑल्सो ए पैरेललोग्राम। ठीक है, कन्फ्यूज नहीं होना है। पहले हमने क्या बोला कि फिगर 1 इज ट्राइपेजियम, क्यों? चूंकि वन पेयर ही पैरेलल है। तो कोई बोलेगा सर ट्राइपेजियम इज ए पैरेललोग्राम, तो मैं बोलूँगा नो। क्यों? क्योंकि पैरेललोग्राम में दोनों अपोजिट साइड्स पैरेलल होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे तो एक ही पेयर जो है पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल नहीं है, तो दिस इज नॉट अ पैरेललोग्राम। बट पैरेललोग्राम इज ट्राइपेजियम, तो यस, क्योंकि पैरेललोग्राम में दोनों अपोजिट साइड्स पैरेलल होता है। और ट्राइपेजियम होने के लिए कंडीशन क्या है कि सर एक दोनों में से कोई एक भी पेयर का साइड्स का एक भी पेयर अगर पैरेलल हो जाए तो वो ट्राइपेजियम होगा। तो पैरेललोग्राम तो दोनों पेयर पैरेलल होता है, तो कंडीशंस क्या है, एक पेयर भी पैरेलल हो जाए ट्राइपेजियम होगा। दैट्स वाई पैरेललोग्राम कैन बी कंसिडर्ड एज द ट्राइपेजियम, बट ट्राइपेजियम कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज द पैरेललोग्राम। ठीक है, इट शुड बी इन योर माइंड। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट हमने क्या बोला, फिगर 1 इज ट्राइपेजियम। नाउ द सेकंड पॉइंट इज, and I have already told you, that is quadrilaterals in figure 2, 3, 4 and 5 are called parallelogram। ये हम बता दिए, क्यों? क्योंकि both pair of opposite sides are parallel, so quadrilateral PQRS is parallelogram। हमने क्या बोला कि फिगर 2, 3, 4, 5 में जो भी क्वाड्रिलेटरल है वो पैरेललोग्राम है। क्यों? क्योंकि वो चारों फिगर में अपोजिट साइड्स क्या हैं, पैरेलल हैं, और पैरेललोग्राम के लिए यही होना चाहिए। ठीक है, बट PQRS जो दिया हुआ है, ठीक है, PQRS, so this is parallelogram। ठीक है, फिगर 2 इज पैरेललोग्राम, फिगर 3 इज ऑल्सो पैरेललोग्राम, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड, क्योंकि यहाँ भी अपोजिट साइड्स क्या है, यहाँ भी अपोजिट साइड्स क्या है, पैरेलल है, एंड फिगर 2 इज पैरेललोग्राम। ठीक है, तो ये हो गया। अब थर्ड पॉइंट क्या है, क्वाड्रिलेटरल को जैसे ट्रायंगल को डिनोट करने के लिए हम, ठीक है ना, ऐसे ही यूज करते हैं। ठीक है, ऐसे उसी तरह से क्वाड्रिलेटरल को डिनोट करने के लिए हमने ऐसे ही यूज किया। ठीक है, फोर फिगर्स विद क्लोज्ड फिगर्स, 4 साइड्स विद क्लोज्ड फिगर्स। ठीक है, तो यहाँ से जो नेक्स्ट पॉइंट हुआ क्या है, क्वाड्रिलेटरल MNRS इज कॉल्ड रेक्टेंगल सिंस वन ऑफ इट्स एंगल M इक्वल्स टू 90 डिग्री। इसमें जितने भी एंगल्स होते हैं वो सारे 90 डिग्री होते हैं, इसलिए मैंने लिखा है वन ऑफ इट्स एंगल। इसमें से इनके सभी एंगल में से कोई एक एंगल 90 डिग्री है और अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। अगर अपोजिट साइड्स पैरेलल है एंड वन ऑफ इट्स एंगल इज 90 डिग्री, देन दोज क्वाड्रिलेटरल इज नोन एज रेक्टेंगल। ठीक है, तो रेक्टेंगल पैरेललोग्राम है क्या? यस। पैरेललोग्राम के लिए कंडीशन क्या है? पैरेललोग्राम के लिए कंडीशन है कि दोनों अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ठीक है, तो रेक्टेंगल में तो वैसे भी अपोजिट साइड्स पैरेलल होता है। ठीक है, इसलिए रेक्टेंगल क्या हो गया, पैरेललोग्राम है। ठीक है, बट पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल, इट डजंट मेक एनी सेंस, क्योंकि रेक्टेंगल होने के लिए कंडीशंस क्या है, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड एंगल शुड बी आल्सो 90 डिग्री। 90 डिग्री तो नहीं होता है इन पैरेललोग्राम, दैट्स व्हाई पैरेललोग्राम इज नॉट अ रेक्टेंगल, बट रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो जो MNRS है, ठीक है, वो क्या हो गया, रेक्टेंगल। थर्ड पॉइंट क्या है, क्वाड्रिलेटरल DEFG इज कॉल्ड ए रोम्बस। और रोम्बस के लिए कंडीशन क्या है, ऑल 4 साइड्स आर इक्वल, ये मैंने लिख लिया है, ऑल 4 साइड्स आर इक्वल बट एंगल शुड नॉट बी 90 डिग्री। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ट्रायंगल ABC इन फिगर 5 इज कॉल्ड ए स्क्वायर, ऑल साइड्स आर इक्वल बट एंगल A इज 90 डिग्री, ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, दिस इज द कंडीशन। ठीक है, यू हैव नॉट टू बी कन्फ्यूज। पहला क्या था कि अगर वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स इज पैरेलल देन दिस इज नोन एज ट्रापेजियम। ठीक है, उसके बाद पैरेललोग्राम क्या है कि सर अपोजिट साइड्स आर पैरेलल देन दैट इज कॉल्ड पैरेललोग्राम। ठीक है, फिर हम बोलेंगे रेक्टेंगल क्या होगा, तो सर अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। ठीक है, एंड एंगल शुड बी 90 डिग्री। ठीक है, तो दोज टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, आर नोन एज रेक्टेंगल। ठीक है, तो रेक्टेंगल हो गया। उसके बाद हमने क्या बोला कि अगर कोई क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है और उसके सारे साइड्स बराबर हैं,
लेकिन एंगल 90 डिग्री नहीं है तो वो रोम्बस है। अगर एंगल 90 डिग्री है तो रेक्टेंगल है, सॉरी स्क्वायर है। ठीक है, पैरेललोग्राम में भी ऐसे ही है कि अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ठीक है, एंड इक्वल, बट एंगल 90 डिग्री नहीं है, सो पैरेललोग्राम। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, बट एंगल 90 डिग्री है तो रेक्टेंगल। सिमिलरली अपोजिट ऑल साइड्स आर इक्वल, रोम्बस, बट एंगल इज नॉट 90 डिग्री। ऑल साइड्स आर इक्वल बट एंगल्स आर ऑल्सो 90 डिग्री, ठीक है, तो वो क्वाड्रिलेटरल क्या हो जाएगा, स्क्वायर। ठीक है, दीज आर द बेसिक्स डिफरेंस यू हैव टू कीप इन योर माइंड। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट फिगर जो फिगर 5 है उसमें क्या है कि अपोजिट साइड्स आर नॉट पैरेलल। ठीक है, इसमें तो एडजेसेंट साइड, ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, मतलब ए डी इक्वल्स टू सी डी एंड ए बी इक्वल्स टू बी सी। ठीक है, तो दिस क्वाड्रिलेटरल इज नॉट ए पैरेललोग्राम, दिस क्वाड्रिलेटरल इज नोन एज काइट। क्योंकि पैरेललोग्राम तो के लिए तो अपोजिट साइड्स होना चाहिए, इसमें अपोजिट साइड्स क्या है, एडजेसेंट साइड है, दैट्स व्हाई दिस क्वाड्रिलेटरल इज नॉट अ पैरेललोग्राम। ठीक है, दिस शुड बी इन योर माइंड। ठीक है, तो दिस इज काइट, दिस इज नॉट अ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो इसी चीज़ को अगर मैं सम अप करूँ, ठीक है, और इसी चीज़ को मैंने यहाँ लिख दिया है, इज नॉट अ पैरेललोग्राम, इट इज़ अ काइट। ठीक है, अब नोट क्या है, तो नोट में कुछ पॉइंट्स है, वो क्या है कि ए स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल एंड ऑल्सो ए रोम्बस। ठीक है, चलो ठीक है, हम क्या बोले, ए स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल एंड ऑल्सो रोम्बस। एक स्क्वायर जो है वो रेक्टेंगल हो सकता है, रोम्बस हो सकता है, ये बात सही है। रोम्बस के लिए कंडीशंस क्या है, फोर साइड्स आर इक्वल। क्या स्क्वायर का फोर साइड इक्वल होता है, यस, तो रोम्बस हो गया। फिर स्क्वायर रेक्टेंगल होगा, रेक्टेंगल की कंडीशंस क्या है, इस अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, तो स्क्वायर में भी अपोजिट साइड्स पैरेलल होता है, इक्वल होता है। ठीक है, तो हम स्क्वायर को भी रेक्टेंगल बोल सकते हैं, लेकिन अगर मैं उल्टा बोलूँ, ठीक है, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू, मतलब उल्टा सही नहीं है, तो हम बोलेंगे रेक्टेंगल स्क्वायर होगा, तो हम बोलेंगे सर स्क्वायर के लिए कंडीशंस क्या है, तो सर स्क्वायर के लिए कंडीशन है कि चारों साइड्स बराबर होना चाहिए और एंगल 90 डिग्री। तो रेक्टेंगल में चारों साइड्स बराबर होता है क्या, नहीं, एंगल 90 डिग्री तो होता है बट चारों साइड्स बराबर नहीं होता है, ऑल फोर साइड्स आर नॉट इक्वल इन रेक्टेंगल, दैट्स वाई कन्वर्स इज नॉट ट्रू, रेक्टेंगल इज नॉट a स्क्वायर बट स्क्वायर इज रेक्टेंगल। Similarly, a square is rhombus, of course four sides are equal, but rhombus is not a square, but because in square angle should be also 90 degree, but in rhombus angle is not 90 degree, that's why converse is not true. ठीक है, next point is a parallelogram is a trapezium, of course trapezium के लिए conditions क्या है, one of its opposite sides should be parallel। ठीक है, एक पेड़ जो होगा अपोजिट साइड्स का वो पैरेलल होना चाहिए, पैरेललोग्राम का तो दोनों पेयर्स होता है, तो एक पेयर सेटिस्फाइड हो रहा है, डिफिनेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, दैट्स व्हाई पैरेललोग्राम इज ट्राइपेजियम, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू, बट ट्राइपेजियम इज नॉट पैरेललोग्राम। ठीक है, नाउ दी नेक्स्ट पॉइंट इसमें कि अगर मैं, ठीक है, एक क्वाड्रिलेटरल लूँ, एक रेक्टेंगल लूँ, ठीक है, दिस इज ए रेक्टेंगल, और एक पैरेललोग्राम लूँ, ठीक है, तो हमने क्या बोला, ठीक है, हमने इस एक यहाँ पे लिया रेक्टेंगल, चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ रेक्टेंगल, और यहाँ पे क्या लिया, पैरेललोग्राम। ठीक है, अब मैं एक रेक्टेंगल ले रहा हूँ, एक पैरेललोग्राम ले रहा हूँ ऑफ द सेम पेरीमीटर, इसका भी पेरीमीटर क्या है, सम ऑफ ऑल द साइड्स, तो कितना होगा, ठीक है, इसमें भी कितना होगा, ये 3 3 6 और ये 4 4 8, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 14, और यहाँ पे क्या, यहाँ पे भी क्या होगा 4 4 एंड 3, यहाँ भी 14। तो अगर हमने 2 क्वाड्रिलेटरल लिया, एक रेक्टेंगल और एक पैरेललोग्राम, और दोनों का पेरीमीटर सेम लिया, और फिर हमने बोला कि दोनों का एरिया भी सेम होगा क्या, तो रेक्टेंगल का एरिया मुझे पता है ए बी इंटू ए डी, लंबाई इंटू चौड़ाई, ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ठीक है, रेक्टेंगल पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, बेस इंटू हाइट, तो बेस तो पता है ए बी, अब हाइट के लिए क्या होगा, हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया अपोजिट वर्टेक्स से, क्योंकि इसमें हम ए बी इंटू ए डी नहीं ले सकते, क्योंकि पैरेललोग्राम में हाइट क्या होता है, परपेंडिकुलर क्या होता है, परपेंडिकुलर हाइट क्या होता है, दैट शुड बी एट 90 डिग्री टू द बेस। लेकिन अगर मैं ए डी लाइन की बात करूँ तो ये ए डी लाइन इस बेस ए बी से 90 डिग्री पे थोड़ी ना है, ठीक है, तो यहाँ पे ए बी इंटू ए डी नहीं होगा,
बट रेक्टेंगल में ए बी इंटू ए डी ले सकते हैं, बिकॉज ए डी इज हेल्ड एट 90 डिग्री टू द बेस ए बी. That's why we can take as the area AB into AD. But here I can't take. I told you why. So that's why to find its height, we'll draw one perpendicular from the vertex D to the base AB. ठीक है. तो पैरेललोग्राम का एरिया का फॉर्मूला क्या होगा सर? बेस इंटू हाइट. तो बेस इंटू हाइट यहाँ पे AB इंटू AD. ठीक है. तो कहने का मतलब क्या है आपका? तो इस लॉजिक से क्या हुआ कि द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज ग्रेटर देन द एरिया ऑफ द व्हाट? पैरेललोग्राम. ठीक है, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम. अब तुम यहाँ पे देखो कि क्यों पैरेललोग्राम का एरिया रेक्टेंगल से कम हो गया. बिकॉज द हाइट DP इज लेस देन द AD. बिकॉज रेक्टेंगल में जो हाइट AD कंसिडर हुआ है और क्वाड्रिलेटरल में पैरेललोग्राम में जो हाइट लिए हैं DP वो AD से छोटा है. तो अगर छोटा है तो जो एरिया होगा वो कम हो जाए. क्यों? चूँकि दोनों में AB तो दोनों में कॉमन है, यहाँ भी AB और यहाँ भी AB. ठीक है. तो एरिया ज़्यादा होगा या कम वो कौन डिसाइड करेगा? हाइट. और मुझे पता है AD इज ग्रेटर देन DP. दैट्स वाई. ठीक है ना. दैट्स वाई एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, दिस इज द P, सफिक्स P मतलब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज लेस देन द एरिया ऑफ रेक्टेंगल. ठीक है. तो ये जितने भी पॉइंट्स अगर मैं बोलूँ, अगर मैं इसको कुछ लैंग्वेज में इन सम पॉइंट्स अगर मैं इसको सम अप करूँ तो व्हाट आई विल टेल, मैं बोलूँगा कि सर रेक्टेंगल क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? तो सर क्वाड्रिलेटरल इज नथिंग बट द क्लोज्ड फिगर एंड हैविंग 4 साइड्स. हम बोलेंगे कि इसके लिए पॉइंट्स कितना चाहिए? तो सर 4 पॉइंट्स चाहिए. तो इसमें से कितने पॉइंट्स नॉन कोलिनियर होना चाहिए? सर इसमें से कोई भी 3 पॉइंट्स कोलिनियर नहीं होगा. ठीक है. 3 पॉइंट्स यहाँ पे नो 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर आउट ऑफ 4 पॉइंट्स. क्योंकि अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर अगर हमने ले लिया आउट ऑफ 4 पॉइंट्स तो वो तो ट्रायंगल बना देगा. अगर 3 पॉइंट्स आउट ऑफ 4 पॉइंट्स आर कोलिनियर, मतलब 4 पॉइंट्स में से अगर कोई भी 3 पॉइंट्स कोलिनियर ना हो तो वो एक क्लोज्ड फिगर बनाएगा विद 4 साइड्स एंड दैट क्लोज्ड फिगर इज नोन एज क्वाड्रिलेटरल. ठीक है. ये हम समझ में आ गया. तो ये सारा तो बेसिक्स था. अब इंपॉर्टेंट चीज़ हमने क्या बोला? टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल. तो टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल में तुमने क्या देखा? ट्राइपेजियम. तो सर ट्राइपेज, अब तुम इजिली यू कैन टेल सर ट्राइपेजियम फिगर भी ध्यान में रख लेना. सर ट्राइपेजियम, सर वन अपोजिट साइड्स आर वन पेयर ऑफ द अपोजिट साइड्स शुड बी पैरेलल. तो वो ट्राइपेजियम होगा. तो मैं बोलूँगा सर ट्राइपेजियम पैरेललोग्राम होगा क्या? नहीं सर. पैरेललोग्राम के लिए तो दोनों अपोजिट साइड शुड बी पैरेलल. ठीक है. तो फिर मैं बोलूँगा कि पैरेललोग्राम ट्राइपेजियम होगा. तो यस सर, क्योंकि पैरेललोग्राम में दोनों पेयर जो होगा अपोजिट साइड्स का वो पैरेलल होता है. और ट्राइपेजियम के लिए कंडीशंस क्या है? ठीक है. क्वाड्रिलेटरल के लिए कंडीशंस क्या है कि वो ट्राइपेजियम हो जाए. वन of the pair of opposite sides should be parallel. That's why parallelogram is trapezium. I am over explaining this because this is very important. ठीक है. In higher classes you will also come across through the types of quadrilateral. That's why I am trying to explain this very clearly. ठीक है. ट्राइपेजियम समझ में आ गया. फिर पैरेललोग्राम क्या है तो हमने बता दिया. फिर रेक्टेंगल क्या है? सर रेक्टेंगल क्या है? अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल एंड एंगल शुड बी 90 डिग्री. तो हम बोलेंगे सर रेक्टेंगल पैरेललोग्राम है क्या? मैं बोलूँगा ये यस सर है. फिर मैं बोलूँगा कि पैरेललोग्राम रेक्टेंगल है क्या? नहीं, क्योंकि रेक्टेंगल में एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, पैरेललोग्राम में 90 डिग्री नहीं होता है. ठीक है. फिर स्क्वायर क्या है? ऑल दी साइड्स आर इक्वल बट एंगल शुड बी 90 डिग्री. रोम्बस क्या है? ऑल दी साइड्स आर इक्वल बट एंगल्स आर नॉट 90 डिग्री. तो दीज आर दी बेसिक्स डिफरेंस. तो मैं बोलूँगा कि स्क्वायर को हम रेक्टेंगल और रोम्बस बोल सकते हैं. यस. तो मैं बोलूँगा रेक्टेंगल और रोम्बस को स्क्वायर बोल सकते हैं. नहीं. रीज़न यू नो दिस. ठीक है. फिर हमने बोला कि अगर मैं रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम लूँ ऑफ द सेम पेरीमीटर, ठीक है, तो क्या उस दोनों का एरिया सेम होगा? मैं बोलूँगा नहीं, रेक्टेंगल का एरिया, ठीक है ना, पैरेललोग्राम के एरिया से ज़्यादा होगा. दैट्स वाई इन द स्वीट शॉप, ठीक है, यू हैव सीन द बर्फीज आर इन द शेप ऑफ पैरेललोग्राम, नॉट इन द रेक्टेंगल शेप. क्यों? क्योंकि अगर रेक्टेंगल शेप में जो मिठाई वाला है वो अगर बर्फ़ी बनाएगा तो डैट विल टेक मोर स्पेस इन द ट्रे. ठीक है. और वो कम ही रख पाएगा. तो डैट्स वाई अगर बर्फ़ी को अगर मैं पैरेललोग्राम फॉर्म में बनाऊँ तो एरिया कम होता है, इसलिए वो ट्रे में ज़्यादा बर्फ़ी हटेगा. ठीक है. डैट्स वाई द शेप ऑफ द बर्फीज आर इन द पैरेललोग्राम. सो नेक्स्ट टाइम इफ़ यू आर गोइंग टू द स्वीट शॉप, ट्राई टू कॉन्सेंट्रेट ऑन द बर्फीज placed in the tray. ठीक है. It doesn't mean that you will go there and you have to eat those burfis. ठीक है. by hook or by crook.
ठीक है, जैसे और तैसे। आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू, यू हैव टू जस्ट गिव अटेंशन ओवर द वर्ड फीस, ठीक है। यू कैन ऑल्सो ईट बट यू हैव टू पे फॉर दैट ऑफ कोर्स। सो ठीक है, दीज आर द बेसिक्स। नो कम टू द थियरम 8.1। वो क्या है, ठीक है। तो पहले हमने स्टेटमेंट को देखा। स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, ए डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, ठीक है। तो एज यूजुअल मुझे पता है, फ्रेम गिवन टू प्रूफ। तो हमने ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ किया और ए डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम, और पहले ही बोल दिया है कि क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम है, तो ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, और उसका डायगोनल क्या है, हमने ए सी ले लिया, और वो ए सी इस पैरेललोग्राम ए बी सी डी को, ठीक है, टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल में कन्वर्ट कर देगा। टू ट्राइंगल में कन्वर्ट करेगा, ये बात तो मुझे पता है, लेकिन अगर वो दोनों कॉन्ग्रुएंट होगा ये प्रूफ करना, यही थ्योरम 8.1 है, ठीक है। तो गिवन क्या है, तो गिवन में जो स्टेटमेंट होता है उसी को हम थोड़ा सा छोटे लैंग्वेज में लिख देते हैं, स्टेटमेंट्स में से ही निकाल के हम लिखते हैं, ठीक है। तो ए बी सी डी अगर मैंने क्वाड्रेटर ले लिया तो मैं क्या बोलूँगा, लेट ए बी सी डी बी ए पैरेललोग्राम एंड ए सी बी ए डायगोनल, और डायगोनल ए सी डिवाइड्स पैरेललोग्राम ए बी सी डी इंटू टू ट्राइंगल्स, और उस ट्राइंगल्स को मैंने नाम क्या दे दिया, ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल सी डी ए, ठीक है, ये मैंने नाम दे दिया, ठीक है। अब टू प्रूफ क्या करना है कि सर ट्राइंगल ए बी सी ट्राइंगल सी डी ए दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाए, ये प्रूफ करना है, ठीक है। प्रूफ, ठीक है, प्रूफ क्या है, ठीक है, प्रूफ क्या है। तो अब यहाँ देखो प्रूफ में, सिंस बी सी पैरेलल ए डी, क्यों, चूंकि पैरेललोग्राम है, ऑफ कोर्स अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, तो बी सी पैरेलल ए डी एंड ए सी इज ए ट्रांसवर्सल, ये हमने लाइन और एंगल से पढ़ा था, देखो यूज हो रहा है, बी सी पैरेलल ए डी बिकॉज ऑफ द पैरेललोग्राम एंड ए सी इज द डायगोनल, एंड ये दोनों लाइन अगर पैरेलल है, ठीक है, ये दोनों लाइन, ठीक है ना, अगर ये पैरेलल है तो ए सी विल एक्ट एज ट्रांसवर्सल, अगर बी सी एंड ए डी आर पैरेलल देन ए सी विल एक्ट एज ट्रांसवर्सल, ठीक है। और ए सी अगर ट्रांसवर्सल की तरह यूज हो रहा है और ये दोनों लाइन पैरेलल है तो ऑफकोर्स ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा। रीजन, व्हाट्स द रीजन, alternate interior angles, that's why I have written angle BCA angle equals to angle DAC, क्यों, pair of alternate interior angles। सिमिलरली अगर ये दोनों पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल की तरह काम कर रहा है तो ये दोनों एंगल्स इक्वल हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सिमिलरली इन द सेम फैशन आई कैन टेल ए बी पैरेलल सी डी, ठीक है, नाउ दिस ए सी लाइन विल बी एक्ट एज ट्रांसवर्सल, तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल, ठीक है। तो अगेन आई कैन राइट द सेम थिंग ऑल्सो, ए बी पैरेलल डी सी एंड ए सी इज ए ट्रांसवर्सल, सो एंगल बी ए सी इक्वल्स टू एंगल डी सी ए, पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। और जो ए सी है, सो दिस इज ए सी इक्वल्स टू सी ए, ठीक है। अब ए सी बराबर है सी ए के, क्यों, चूँकि कॉमन है, ठीक है, ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल सी डी ए में जो ए सी साइड्स है दैट इज कॉमन टू बोथ द ट्राइंगल्स, सो दैट्स वाई ए सी इक्वल्स टू सी ए कॉमन। तो यहाँ से तुम्हें क्या पता चला कि ये एंगल बराबर है, ठीक है, दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल एंड दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, सो एंगल साइड एंगल, सो ए ऐसे कॉन्ग्रुएंस रूल विल बी अप्लाइड हियर एंड यू ऑलरेडी नो दिस इन द चैप्टर ट्राइंगल, ठीक है। सो ए ऐसे क्या हो जाएगा, ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी डी ए, और यही प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया, ठीक है। यहाँ पे मैं ट्राइंगल ए बी सी और सी डी ए लिया हूँ, तो कोई बोलेगा कि सर ए सी इक्वल टू ए सी बोलो ना, ए सी इक्वल टू सी ए क्यों बोल रहे हो, ठीक है। तो यू ऑलरेडी नो दिस इन द चैप्टर ट्राइंगल कि अगर मैं ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी डी ए लिया है, तो अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है, तो उसका सी पी सी टी से करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट पार्ट जो होगा, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स जो होगा वो इक्वल होगा अगर दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो, एंड ऑल्सो वर्टिसेस विल करस्पॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ पे ए बी सी है तो ए करस्पॉन्ड सी, बी करस्पॉन्ड डी एंड सी करस्पॉन्ड ए, ठीक है। कॉन्ग्रुएंसी में ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डेट्स वाई यहाँ पे ए सी इक्वल्स टू ए सी नहीं बोला, ए सी इक्वल्स टू सी ए बोला, क्यों, क्योंकि ए की जगह सी है, ठीक है, ए करस्पॉन्ड टू सी है, यहाँ देख सकते हो तुम, ए करस्पॉन्ड्स टू सी, ठीक है, और ए सी हम ले रहे हैं तो सी करस्पॉन्ड्स टू ए, डेट्स वाई
आई हैव टू राइट ए सी इक्वल्स टू सी एंड नॉट ए सी इक्वल टू ए सी, ठीक है, क्योंकि ए सी को करस्पॉन्ड कर रहा है और सी करस्पॉन्ड ए है, तो ए सी किसके बराबर होगा, ए सी के, सी ए के, डेट्स वाई ए सी इक्वल्स टू सी ए। एंड यू हैव टू टेक द एंगल इन द सेम फैशन, एंगल भी ऐसा नहीं कुछ भी ले लिया, ठीक है। यहाँ पे बी किसको करस्पॉन्ड कर रहा है, बी करस्पॉन्ड कर रहा है डी को, तो एंगल बी ए सी की जगह हम बी की जगह क्या लेंगे, डी। ए किसको कर रहा है, सी को, तो ए की जगह सी। सी किसको करस्पॉन्ड कर रहा है, सी करस्पॉन्ड कर रहा है ए को, तो सी की जगह ए, ठीक है। तो जो एंगल भी लिखना है वी हैव टू राइट इन द फैशन, ठीक है, कॉन्ग्रुएंस में, जैसा कि हमने जानते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यू हैव टू पे अटेंशन ओवर दिस, ठीक है। तो दिस थ्योरम हैज़ बीन प्रूव्ड, ठीक है। तो ये थ्योरम 8.1 हो गया। नाउ द नेक्स्ट थ्योरम इज 8.2। तो ये क्या बोला है, इन ए पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ये तो बहुत ईजी है, इसमें करना क्या है, थियरम 8.1 का ही एक्सटेंडेड फॉर्म है ये। थियरम 8.1 जैसे प्रूव्ड किए हो वैसे ही इसे प्रूव करना है, ठीक है। सेम पैरेललोग्राम ड्रॉ करना है, ठीक है, सेम पैरेललोग्राम ड्रॉ करना है, ठीक है, और फिर हमको सेम चीज़ प्रूव करना है। यही ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सीडी है। मतलब तुम ये बोल सकते हो कि थियरम 8.1 को रिपीट कर दो, ठीक है, और रिपीट करने के बाद जो नीचे लिखते हो ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सीडी है, ठीक है, उसके बाद नीचे ये लिखने के बाद फिर नीचे से लिखो बाई सीपीसीटी या फ्रॉम सीपीसीटी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। वहाँ से हम बोल सकते हैं बी सी इक्वल्स टू डी ए एंड ए बी इक्वल्स टू सी डी। बस यही प्रूव करना है। इन ए पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो हमने क्या बोला था कि इन ए पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। तो मुझे ये पता चला प्रॉपर्टीज ऑफ द पैरेललोग्राम में कि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स आर पैरेलल और इक्वल भी होता है, ठीक है। ये भी मुझे पता चला यहाँ से, इस थ्योरम से, ठीक है। तो वन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द पैरेललोग्राम यू न्यू, ठीक है, ये तुम जान गए, ठीक है। और प्रूफ कैसे है, थियरम 8.1 को रिपीट कर दो और ये लिखने के बाद फिर यहाँ सीपीसीटी से ये लिख दो एंड प्रूव्ड। दैट्स व्हाई आई एम नॉट रिटन, यू हैव टू रिपीट द सेम प्रोसीजर, ठीक है। नाउ कम टू द थियरम 8.3, ठीक है। ये क्या है, ठीक है, थियरम 8.3। पहले तो हमने स्टेटमेंट्स को देखा। स्टेटमेंट क्या है, इफ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल, ठीक है। इफ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, यहाँ पैरेललोग्राम नहीं है, मतलब ये मैंने कोई क्वाड्रिलेटरल लिया और इसका क्या है, ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स, यानी ए बी इक्वल्स टू सी डी एंड बी सी इक्वल्स टू ए डी, ठीक है। अपोजिट साइड्स अगर ईच पेयर मतलब हर एक पेयर अगर पैरेलल है, नॉट पैरेलल, इक्वल है, देन इट इज़ ए पैरेललोग्राम। मतलब बोला कि अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड्स जो होगा, पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स, वो अगर इक्वल है तो वो पैरेललोग्राम होगा, ठीक है। तो इसी को प्रूफ करना है। तो फिर स्टार्ट हो गया। फ्रेम तो हमको पता है, गिवन क्या होता है, स्टेटमेंट्स में से ही निकाल के लिखना होता है। तो हमने ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल लिया और गिवन लिख लिया, एक क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी सच डैट बी सी इक्वल्स टू ए डी एंड ए बी इक्वल्स टू सी डी, और ये गिवन है स्टेटमेंट में, उसी को हमने लिख लिया नेमिंग करके, ठीक है। कंस्ट्रक्शन क्या है, ड्रॉ ए डायगोनल ए सी, ये नहीं भी लिखो तो चलेगा, इसी में इंक्लूड कर दो ड्रॉ ए डायगोनल ए सी, बट ऑफकोर्स फिर भी लिख लिया कंस्ट्रक्शन ड्रॉ ए डायगोनल ए सी, ठीक है। ए सी डायगोनल मैंने ड्रॉ कर लिया, ठीक है। इसके बाद क्या है, ठीक है, टू प्रूव क्या करना है कि सर ये जो क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी है वो पैरेललोग्राम है, ये हमें प्रूव करना है, ये पैरेललोग्राम हो जाए। तो चलो ठीक है, एसी हमने डायगोनल बनाया तो ये दो ट्रायंगल में कन्वर्ट हो गया, दैट इज ए बी सी एंड सी डी ए। अब ट्रायंगल ए बी सी और सी डी ए में क्या है, ए बी इक्वल्स टू सी डी कहाँ से, एंड बी सी इक्वल्स टू ए डी कहाँ से, गिवन, ये सर गिवन है, ये तो थियरम के स्टेटमेंट ही बोल रहा है कि अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, सॉरी इक्वल, ठीक है। फिर बोलोगे ए सी इक्वल्स टू सी है कि सर ए सी इक्वल्स टू सी है कॉमन, क्योंकि दोनों में है, ठीक है। लिखने का तरीका क्या है, फिर यहाँ पे देखो ए सी को करस्पॉन्ड कर रहा है, बी डी को करस्पॉन्ड कर रहा है, सी ए को करस्पॉन्ड कर रहा है, इसलिए ए सी इक्वल्स टू ए सी नहीं, ए सी इक्वल्स टू सी है। क्यों, क्योंकि ए जो है ए वो सी को करस्पॉन्ड कर रहा है, तो ए सी की जगह ए की जगह क्या लिखेंगे सी, और सी किसको करस्पॉन्ड कर रहा है, ए को, डेट्स वाई ए, क्योंकि ए सी एक ट्रायंगल के लिए है तो सी है दूसरे ट्रायंगल के लिए, ठीक है। लेंथ ऑफ कोर्स सेम है लेकिन लिखने का तरीका ये है, एंड दिस इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो यहाँ से क्या पता चला कि सर ये दोनों ट्रायंगल का तो तीनों साइड्स बराबर है,
तो तुम पढ़े हो इन ट्रायंगल ट्रिपल एस, साइड 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 कॉन्ग्रुएंस रूल से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, अब अगर ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हुआ तो इसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी क्या होगा, इक्वल। करस्पॉन्डिंग पार्ट्स बोलने का क्या मतलब है, ऑफ कोर्स यू नो दिस, अगर मैं ट्रायंगल ए बी सी ले रहा हूँ तो ए बी शुड बी इक्वल टू व्हाट, सी डी, यही हो गया करस्पॉन्डिंग पार्ट। अगर ट्रायंगल ए बी सी का ए बी ट्रायंगल सी डी ए के बराबर होगा। ठीक है, तो ये ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हुआ तो सी पी सी टी से हम क्या बोलेंगे, एंगल भी बराबर होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी बराबर होगा। एंगल बी सी ए इक्वल्स टू एंगल डी ए सी, बट एंगल पी सी ए और एंगल डी ए सी में क्या रिलेशन है, एंगल बी सी ए, ठीक है ये, और एंगल डी ए सी में क्या रिलेशन है कि सर ये दोनों इक्वल है और ये दोनों लाइन्स है और इस दोनों लाइन्स को एक लाइन जो है वो इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, और हमने लाइन और एंगल में पढ़ा है कि अगर कोई दो लाइन्स दिया हुआ है और उसको कोई लाइन काट रहा है तो वो ट्रांसवर्सल की तरह काम करेगा। और काटने के फॉर्म में मुझे ये पता चला कि सर ये जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, ठीक है ये एंगल, ये अगर बराबर हो जाए, पहली बात तो ये दोनों लाइन्स है, इसको इंटरसेक्ट करा तो ये ट्रांसवर्सल है और ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स अगर ये दोनों इक्वल हो जाए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, देन ऑफ कोर्स दिस पैरेलल टू दिस, ये हम लाइन और एंगल से पढ़े। ठीक है, अगर दो लाइन को कोई ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, और जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, मतलब दीज टू एंगल्स आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अगर ये इक्वल हो जाए तब हम बोल सकते हैं कि यस दीज टू लाइन्स आर पैरेलल। तो वही चीज़ है, सी पी सी टी से हमने बोला एंगल बी सी ए इक्वल्स टू एंगल डी ए सी, बट एंगल बी सी ए एंड एंगल डी ए सी तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। ठीक है, यहाँ मैंने लिखा है बट दीज एंगल्स आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, सो बी सी इक्वल्स टू ए डी। सिमिलरली एंगल बी ए सी इक्वल्स टू एंगल डी सी ए कहाँ से, ठीक है सी पी सी टी से, और ये क्या है अल्टरनेट एंगल्स। तो यहाँ से अगेन ए बी पैरेलल सी डी, और मुझे पता है कि अगर कोई क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल तो वो क्वाड्रिलेटरल पक्का पैरेललोग्राम होगा। यही ये बोलने के बाद तुरंत एक बच्चा खड़ा होकर पूछता है कि सर अगर उसमें एंगल 90 डिग्री हुआ तो, ठीक है तो वो तो रेक्टेंगल हो गया, तो थ्योरम में ये क्यों नहीं बोला कि वो रेक्टेंगल होगा। तो हम बोले कि अगर तुम बोल रहे हो रेक्टेंगल होगा, ठीक है तो इसमें एंगल भी तो होना चाहिए। ठीक है, एंगल 90 डिग्री होगा, ये कहाँ उसमें लिखा हुआ है। ठीक है, रेक्टेंगल का तो एक कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा है यहाँ पे, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, बट एंगल इज नॉट 90 डिग्री, वो कहाँ लिखा हुआ है, वो भी तो प्रूफ करना है। ठीक है, सो दिस इज नॉट रेक्टेंगल, बट जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट क्या बोला है कि अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, और फिर हमने अपोजिट साइड्स आर पैरेललोग्राम पैरेलल ये भी प्रूफ कर दिया। स्टेटमेंट में क्या है, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, और हमने अपोजिट साइड्स आर थ्योरम स्टेटमेंट में क्या है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, और हमने अपोजिट साइड्स आर पैरेलल ये भी प्रूफ कर दिया। तो अब ये जो कंप्लीट, ठीक है ये जो कंप्लीट स्टेटमेंट है, ठीक है ये जो कंप्लीट प्रॉपर्टीज है या ये जो कंप्लीट रिजल्ट है वो क्वाड्रिलेटरल का पैरेललोग्राम होने के लिए पूरी तरह से सेटिस्फाइड कर रहा है। दैट्स व्हाट ट्रायंगल एबीसीडी से पैरेललोग्राम, नॉट अ रेक्टेंगल, क्योंकि रेक्टेंगल के लिए अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल एज वेल एज 90 डिग्री शुड बी आल्सो देयर, बट यहाँ 90 डिग्री तो है नहीं, पैरेलल एंड इक्वल है, तो ये तो पैरेललोग्राम के कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। दैट्स वाई ट्रायंगल एबीसीडी से पैरेललोग्राम प्रूव्ड हुआ। ठीक है, इन नेक्स्ट क्लास वी विल गो थ्रू दी नेक्स्ट थ्योरम, remaining theorems of the chapter quadrilateral of course.